मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि कोई राज निकाल के ले आएंगे, ले आओ कोई बात नहीं है कि मुझे ये नहीं करना वो नहीं करना। आई एम जस्ट 22, आई एम अ फ्री बर्ड। मैं तो 24/7 चलेगा। 24/7 में मैं है, लोग तो कहेंगे आकृति ऐसी है। राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग। मैं उस चीज में किसी से भी लड़ सकती हूँ। फिर आपके मुंह में घी शक्कर। आई होप पीपल यू आर वाचिंग दिस। कि मैं उससे झगड़ूं या मैं उसको सुनाऊं या उसको 24/7 कैमराज रहते हैं आपके ऊपर रोडी स्प्लिट्स। मेरे क्लोज फ्रेंड बोल रहे हैं मुझे, क्या है भाई पार्टी दे भाई। मैं कहा भाई कुछ होने तो दो। मैं कहा मुझे भी तुमसे ही सुनने को आ रहा है भाई, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो अभी ऐसे कोई बात नहीं होती है, नहीं हुई है। मेरे को भी आप लोगों से ही सुनने को मिल रहा है एंड लेट्स सी क्या होता है। देखो सबसे पहली बात कि भाई एक्सपीरियंस हो गया है 2 शोज़ का, और बट बिग बॉस बहुत डिफरेंट है। 24/7 कैमराज रहते हैं आपके ऊपर रोडी स्प्लिट्स में, फिर भी कट्स वगैरह हो जाते हैं। और कहते हैं कि बिग बॉस की झलक आपको स्प्लिट्स वाला में देखने को मिली। जिन लोगों ने रोडीज देखा है उन्होंने देखा है कि भाई ये बिग बॉस की तरह खेल रहा है। और मेरे लोगों ने मजाक उड़ाया कि भाई ये बिग बॉस नहीं है, ये रोडीज है। और बल्कि वहाँ मैं वो कर रहा था जो मेरा दिल चाह रहा था। स्प्लिट्स वाला में कहीं ना कहीं हल्का सा मैं नीचे था, क्योंकि इंटरनल वोटिंग से आप बाहर हो सकते हो, आप पूरा दिल खोल के नहीं खेल सकते और शो जीतना है। बिग बॉस में भी ये चीजें हो सकती है। हाँ, अरे हाँ, बिग बॉस में भी अब ये सब हो रहा है सच। अरे लेकिन बिग बॉस में मैं फिर फिक्र नहीं करूँगा, होगी इंटरनल वोटिंग होगी। अगर कभी मौका मिला या कभी गए तो जो दिल करेगा वो करूँगा। बट दिग्विजय, आपने देखा होगा बिग बॉस में ना पर्सनल लाइफ को भी बहुत लाया जाता है। पीछे से चलकर आपकी जो एक्स रही होंगी, क्या पता उन्हें भी शो में डाल दिया जाएगा। मैं देख चुका हूँ वो स्प्लिट्स फिल्म में एंड आई एम ओके विद इट। मतलब और कोई अगर आपके राज होंगे तो शायद वो भी खुल सकते हैं बिग बॉस में। देखो अब रियलिटी शोज़ वाली साइड चूज़ करी है तो डेफिनेटली ये चीज़ें होंगी, अब पता लग रहा है। और मज़े की बात यह है कि दिग्विजय जैसा है वैसा ही है। दिग्विजय की रियल साइड लोगों को पता है, और इसमें कुछ और ज़्यादा ऊपर नीचे, क्योंकि मैंने ऊपर नीचे चीज़ें नहीं दिखाई हैं, मैंने फेक अपनी पर्सनालिटी नहीं दिखाई है। मैं जो हूँ मैं वैसा ही हूँ, रियल लाइफ में ही वैसा ही हूँ। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि कोई राज निकाल के ले आएंगे, ले आओ कोई बात नहीं, आई एम रेडी फॉर इट। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मौका मिला तो क्यों नहीं? जाओगी? मौका मिला तो जाऊंगी यार। अब मुझे ऐसा लगता है जो अपॉर्चुनिटी है मैं उसे ग्रैब करना चाहती हूँ। ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ये नहीं करना वो नहीं करना। आई एम जस्ट 22, आई एम अ फ्री बर्ड। तो मैं आराम से कुछ एक्सप्लोर करूंगी। या आई वुड लव टू सी हिम इन बिग बॉस ऑफ कोर्स। एंड अगर बुलाए तो यार मैं तो देखो ऐसे ही लूँगी कि मेरे को अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बट हाँ, अगर उसको डिग्रेड या उसको किसी उस मोटिव से लेके आएंगे, नहीं, आई वोंट डू दैट। मैं अपने लिए आऊँगी। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है वो आने के लिए, तो आई वुड प्रेफर कि मैं अपना गेम खेलूँ, मैं अपने पे ज़्यादा ध्यान दूँ, रादर देन कि मैं वहाँ इसलिए जाऊँ कि मैं उससे झगड़ूँ या मैं उसको सुनाऊँ या उसको सपोर्ट करूँ। हाँ, ऑफ कोर्स इफ आई विल बी एबल टू सपोर्ट हिम। अगर कुछ भी ऐसा चलता है तो वो शायद, देखो मैं वही बोलूँ, मैं कोई किसी गेम प्लान से नहीं जाऊँगी। सही बात है। हाँ, या उसको मतलब किसी को गिराने या किसी लड़ने के लिए तो नहीं जाऊँगी। एक शो हो गया, मैंने वो चीज़ कर ली है। बट इफ आई गेट द अपॉर्चुनिटी फॉर बिग बॉस, श्योर आई विल डू इट, व्हाई नॉट। आई डोंट नो, क्या आप मुझे देखना चाहेंगे बिग यार बॉस? हम तो देखना चाहते हैं बिल्कुल। नहीं, आप मुझे देखना चाहते हो क्योंकि आप हर किसी को देखना चाहते हो, या आप मुझे देखना चाहते हो क्योंकि आप मुझे देखना चाहते हो? मैं तो बतौर कंटेस्टेंट आपको बिग बॉस के घर में देखना चाहता हूँ। बस फिर आपके मुंह में घी शक्कर। आई होप पीपल यू आर वाचिंग दिस। बट इसके अलावा आई डोंट नो। मैं तो हमेशा हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट वायलेंस एंड मेरे ना एथिकली आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। फॉर मी राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग। मैं उस चीज़ में किसी से भी लड़ सकती हूँ। वही मेरा शो में भी था। भले शो में मैं उतना लड़ी नहीं, बट आई वॉज स्टिल ऑनेस्ट एंड रियल एट लीस्ट। तो आई थिंक बिग बॉस इज ऑल्सो मेंट फॉर पीपल who don't have off camera and on camera personality, who can be real throughout, because वहाँ पे तो आप फेक कर ही नहीं सकते। वहाँ पे तो कैमराज ऑल टाइम है। स्प्लिट्स में तो तब भी कैमराज आते हैं, यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। बिग बॉस में तो ऐसा होता भी नहीं है। तो आई थिंक ऑडियंस वुड वांट टू सी दैट रियल साइड। बट अगर मैं वहाँ पे होती तो मैं डेफिनेटली ये थप्पड़ वाले सिचुएशन में तो आई वुड हैव नॉट सपोर्टेड इट। जैसे भले ही शिवित मुझ पे गुस्सा हो गया इस चीज़ को लेके दैट आई टुक दिग्विजय साइड, बट आई टुक द साइड ऑफ पर्सन हु वाज राइट इन माय ओपिनियन। एंड वही चीज़ मैं बिग बॉस में भी करती। एंड एक्साइटिंग तो होता है बिग बॉस डेफिनेटली। एंड ऑफ कोर्स इट्स वेरी टॉक्सिक, बट स्प्लिट्स विला से तो कम ही टॉक्सिक है। एंड आई थिंक स्प्लिट्स जाके मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि talking and taking a stand for yourself is the most important thing in a reality show. So I've learned my lesson. If I go there, of course, people are gonna see the same show be in a different version. Who is gonna fight back? Who is gonna take stand for herself? And who will not be hurt in? Well, Big Boss के लिए तैयारी is very important. Mentally बहुत strong रहना, clarity रहना कि वहाँ जाके क्या करना है, क्या बोलना है. Because it's a national show one more time and
what you say in the smallest things, small actions matter a lot, and सबसे better कौन जानेगा, not for me because I've already done it, and I realized कि everything matters, so बहुत सोच समझ के वहाँ बोलना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, and अगर जाएंगे तो जाएंगे, खेल के वापस आएंगे, but we have to go with a clear mindset कि क्या करना है, क्या नहीं करना है. That's all I ही can इज़ say. वेल प्रिपेयर्ड, मतलब इसने ऑलरेडी बिग बॉस कर रखा है तो इसको पता है कैसी चीज़ें, क्योंकि इसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें हुई कि कैसा चल रहा है शो में, शो के बाहर कैसा हाँ. चल रहा है. तो इवन तो स्प्लिट्स में भी ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि स्प्लिट्स में एक सिनेरियो बताऊंगी जहाँ पर मैंने दिग्विजय को बोला कि आई लाइक यू एज अ पर्सन, आई लाइक यू तक दिखाया, एंड वहाँ पर हेंस प्रूव्ड हो गया कि आकृति ने ऐसा बोला है उसको, जशवंत कह रही हूँ, दिग्विजय को, ठीक है, बट एज अ पर्सन दिखाया ही नहीं. तो आधे से ज़्यादा खेल एडिटिंग का होता है, तो उन सारी चीज़ों से मैं बहुत डर गई. मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिग बॉस में जाऊँगी, अगर मैं स्प्लिट्स विला में सर्वाइव कर पाई हूँ तो वो बस जशवंत की वजह से है, क्योंकि मैं अपना आपा खोल देती हूँ. मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ, क्योंकि कोर्ट रूम में भी देखोगे मैं फट चुकी थी, वो तो आधा दिखाया है, बीच में जो हो रहा था कुछ नहीं दिखाया. तो वहाँ पर तो बिग बॉस में तो 24/7 चलेगा, 24/7 में मैं है, लोग तो कहेंगे आकृति ऐसी है. तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि यार उसमें पर्सनल चीज़ें बहुत आ जाएंगी कि आप डेली लाइफ में कैसे रहते हो, अगर इसने मुझे कुछ बोला है तो मैं रिएक्ट कैसा करती हूँ, तो वो सारी चीज़ों के लिए मम्मी मैं प्रिपेयर्ड नहीं. Yeah, exactly. Even in splits ना, मैंने इसके साथ कैमरा के सामने कभी लड़ाई नहीं किया है इतना ज़ोर से, लेकिन जो भी मुझे क्लियर करना था मैंने कैमरा के पीछे क्लियर किया, क्योंकि आई डिडंट वांट इट आउट देयर. बट आई थिंक बिग बॉस में ऐसा नहीं होगा कि कैमरा से 24/7 व्हाटएवर आई टेल हर will be recorded, will be shown, and my point of view, her point of view, everything will be seen. So be unfiltered, just Kriti, I could say. हाँ, बट मैं थोड़ा सा डरती हूँ, क्योंकि रियलिटी शो एक मैंने किया ना, रोडीज़ में उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं था. मुझे नहीं पता कि मैंने शो में क्या किया, शो के बाहर मुझे प्यार मिल रहा है, हेट मिल रहा है, लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ता था आकृति आई भी है नहीं भी आई, एग्जिस्टेंस थी ही नहीं मेरी. बट स्प्लिट्स में मैं दिखी हूँ अच्छे से, और उसके बाहर का भी मुझे कॉन्सिक्वेंसेस पता चला कि हाँ शायद मेरे ज़्यादा बोलने से लोगों को मैं पसंद नहीं आ रही हूँ, राइट. बट वो चीज़ मैं बिग बॉस में नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बिग बॉस में आपको 3 महीने रहना है, और आपको कुछ इन लोगों के साथ रहना है. अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लग रही है आप रिएक्ट करोगे, और उस चीज़ को लेकर मैं टेंशन में नहीं रह सकती 3 महीने. तो मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मैं ये बोल सकती हूँ. बट लेट्स सी, देखते हैं क्या.